नमस्कार, मेरा नाम है मानस बर्मन और मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं कोलंबो एक्सप्रेस की तरफ से आज दिन भर की ताजा खबर लेके। तो सबसे पहले बढ़ते हैं लोकल खबरों की ओर। कल यानी 5 सितंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स एचएस एंड एमपी स्कूल में 59th टीचर्स डे मनाया गया। यह प्रोग्राम जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कछार और एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। हमारे काछार के डीसी कीर्ति जल्ली मैम और कई अन्य सारे डिग्निटरीज भी इस फंक्शन में मौजूद थे और ये पूरा फंक्शन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करके मनाया गया ताकि सेफ्टी बनी रहे। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 12 सितंबर को 40 नए जोड़ों की ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाएगी। बदरपुर सब डिवीजन के लिए सिर्फ एक ट्रेन मुहैया होगी जो होगी 052626/25 AGTL DGHR AGTL। 10 सितंबर से इन ट्रेनों के रिजर्वेशन शुरू हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 5 सितंबर को आसाम नागालैंड बॉर्डर के बीच में जो भी जमीन को लेकर टेंशंस चल रही हैं, उसके लिए कई सारे ऑफिशियल्स गए और उन्होंने डिमासा गांव, डिसापुर, धानसीडी एरिया में उन गांव वालों से जाके बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि वे उनके हित में डिसीजन लेंगे और कुछ पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे। जितने भी सारे ऑफिशियल्स थे वे हैं श्री देबोलाल गोल्डोसा जो कि डिमा हासाओ के CEM हैं, श्रीमती रानू लांगथासा जो कि NCHAC की ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं, श्री प्रदीप डिफूसा जो कि KAAC के EM हैं, श्री विश्वजीत डावलागोफू जो कि NCHAC के EM हैं, श्री गोलोंजो थाउसन वे भी NCHAC के EM हैं और श्री रतन जारंबुसा वे NCHAC के MAC हैं। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। बदरपुर एरिया में 6 सितंबर 7 बजे से 6 सितंबर 12 बजे तक पावर सप्लाई कट रहेगी। कारण बताया जाता है कि सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट की जा रही है, इस वजह से पावर सप्लाई इन समय में कट रहेगी। यह खबर दी है बदरपुर के APDCL ने और जो भी एरियाज इनसे अफेक्टेड रहेंगे वे हैं बदरपुर टाउन, भांगा, महाकाल, श्रीगौरी और लामाजुआर। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर श्री हेमंत बिश्व शर्मा ने 4 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अनाउंस किया कि 2 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार यूथ को जो कि आसाम के हैं उन्हें 50,000 एंटरप्रेन्योरशिप ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी स्वयं स्कीम के अंतर्गत जो कि है स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट योजना। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस MLA मिस्टर निनोंग एरिंग ने यह कहा है और उन्होंने यह दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना जो बॉर्डर शेयर करती है वहां से 5 भारतीयों को अगवा कर लिया गया है। भारतीय आर्मी ने कहा है कि वे अब भी इस बात की छानबीन कर रहे हैं, उन्हें अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और वे सीरियसली इस मैटर को देख रहे हैं। मिस्टर निनोंग एरिंग ने यह दावा किया है कि जो चाइना के PLA है यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने इन 5 लोगों को अगवा किया और उन्होंने अपने ट्वीट में एक फेसबुक स्क्रीनशॉट भी दिया है जो कि प्रकाश रिंगलिंग का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन 5 लोगों में से एक उनके भाई हैं। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अनलॉक 4 गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आसाम गवर्नमेंट ने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट बस ट्रांसपोर्ट सर्विस 7 सितंबर से चालू करने की सोची है। इसके मुताबिक हफ्ते के 7 दिन बस ट्रांसपोर्ट सर्विस इंटर डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलती रहेगी। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। 21 सितंबर से जितनी भी सोशल गैदरिंग होती है जैसे कि शादियां, अंतिम संस्कार, वहां पर मैक्सिमम 100 लोग अलाउ किए जाएंगे। जितने भी स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, कल्चरल, राजनीतिक, धार्मिक फंक्शंस हैं वहां पर भी 100 लोग मैक्सिमम अलाउ कर दिए जाएंगे 21 सितंबर से। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह बात क्लैरिफाई कर दी है कि जितने भी जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स हैं, इंटरव्यू, सिलेक्शन प्रोसीजर, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोविड-19 की वजह से और कोई भी बैन इन प्रोसीजर्स में नहीं है। पहले की तरह ही रेलवे रिक्रूटमेंट्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस ये सब चलते रहेंगे। इस शनिवार को भारत और रशिया की नेवी ने बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में कई सारे मरीन ऑपरेशंस एक्सरसाइज किए जो कि थे एंटी एयरक्राफ्ट ड्रिल्स, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, क्रॉस डेक फ्लाइंग और मैन्यूवर्स जैसे एक्सरसाइजेस। ये प्रैक्टिस अभी इसीलिए की जा रही है
क्योंकि भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर टेंशंस चल रही हैं, तो समुद्री तट पे निगरानी रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। जापान में एक पावरफुल टाइफून की आशंका जताई जा रही है, जिसका नाम जापान ने रखा है हेइशन। और आशंका यह जताई जा रही है कि भारी वर्षा हो सकती है, भारी तूफान आ सकता है, हाई वेव्स और टाइड्स की आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही साथ जापान के मेटियोरोलॉजिकल एजेंसी ने यह कहा है कि ओकिनावा और क्यूशी के जितने भी वहां पे लोग सिटीजन्स रहते हैं, उनको कॉशियस रहना पड़ेगा ताकि वे इस तूफान का सही तरीके से सामना कर पाए और कम लोगों को आहत पहुंचे। अंत में खेल जगत की ओर बढ़ते हैं। प्रीतम ब्रह्मा जो कि अंडर-10 फुटबॉल प्लेयर हैं, गुवाहाटी सिटी फुटबॉल क्लब के यानी कि GCFC, उन्हें एक साइंड जर्सी मिली है आर्सेनल के नंबर 10 खिलाड़ी मेसूत ओजिल से। यह आसाम राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है, इतनी कम उम्र में उन्हें एक साइंड जर्सी मिल गई है विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ी से। उनके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें गुवाहाटी बेबी लीग में भी सिलेक्शन उनका हो गया था। और ये जो गुवाहाटी बेबी लीग है, वे 6 से 12 साल के बीच के बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा का खेल हुआ करता था। इसी के साथ आज की ताजा खबरें समाप्त होती हैं। हम हर रविवार को हमारे फेसबुक पेज कोलोंगमा एक्सप्रेस में लाइव सेशन रखते हैं और इस रविवार को भी लाइव सेशन होगा। मैं आप सभी व्यूअर्स से दरख्वास्त करता हूं कि आप सब उस लाइव सेशन को अटेंड कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।